वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 18 से 30 अप्रैल तक चलेंगे कार्यक्रम। हितग्राहियों को उपलब्ध होगी बुनियादी सुविधा, 52 जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल अब 18 अप्रैल से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। सभी विकासखंड में 18 से 30 अप्रैल तक होने वाले स्वास्थ्य मेले में लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही पात्र लोगों का स्वास्थ्य कार्ड सहित डिजिटल मिशन से विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही आमजन में जागरूकता लाने से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की जांच के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। हितग्राहियों को बड़ा तोहफा। गृह मंत्री नरोत्तम ने दी 1 करोड़ 50 लाख की राशि, कन्याओं को मिली सहायता। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के 201 हितग्राहियों को पीएम आवास के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि के चेक प्रदान किए गए, जिसका फायदा हितग्राहियों को मिलेगा। इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 20 मई को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 101 कन्याओं को विवाह सहायता राशि का चेक वितरित किया गया है। वहीं उन्होंने कन्याओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। देश का प्रमुख निर्यातक राज्य बन उभरेगा एमपी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत विभिन्न स्तरों पर की जा रही है तैयारी। आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्यशैली को शिवराज सरकार के द्वारा पूरा करने में जुट गई है। एक प्रमुख निर्यातक राज्य बनने की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश अनाज सहित कई आवश्यक वस्तुओं को विदेशों में निर्यात कर रहा है। इसके बाद पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश के निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी गई। वहीं अब मध्य प्रदेश गेहूं का प्रमुख निर्यातक बन इतिहास रचने की तैयारी में है। आंकड़ों की बात करें तो आज मध्य प्रदेश की निर्यात दर राष्ट्रीय औसत दर से भी ज्यादा है। वहीं गेहूं के विदेशी निर्यात के लिए भी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। 900 करोड़ रुपए की 3 सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। किसानों को लाभ होगा। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई प्रकार की योजनाएं और परियोजनाओं को सरकार की ओर से चलाया जा रहा है और साथ ही नई योजनाओं को भी मंजूरी दी जा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु 3 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे कि बिना पानी की खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही साल दर साल भूजल स्तर काफी नीचे जाता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए 3 परियोजनाओं को मंजूरी देना काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में राज्य राजमार्ग से खत्म नहीं होगी पथकर वसूली। राज्य राजमार्ग पर बने पथकर प्लाजा से फिलहाल पथकर वसूली जारी रहेगी। न्यायालय ने पथकर वसूली पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। 7 पृष्ठ के निर्णय में न्यायालय ने कहा कि सरकार और सड़क बनाने वाली कंपनी के बीच अनुबंध 25 साल के लिए होता है। समय से पहले इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर शासन को भारी आर्थिक जुर्माना भरना पड़ सकता है। कंपनी ने लागत से कई गुना वसूली कर ली, लेकिन उसे वर्षों तक सड़क का रखरखाव भी करना होता है। उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में ये जनहित याचिका पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने दायर की थी। एक साथ दोहरी डिग्री या डिप्लोमा के लिए विश्वविद्यालय बनाएगा नियम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब विद्यार्थी एक समय में दोहरी डिग्री हासिल कर सकेंगे। शैक्षणिक कार्यक्रमों में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शामिल होंगे, जहां एक पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं को नियमित प्रवेश लेना होगा, जिसमें वो कक्षाओं में उपस्थित होकर पढ़ाई कर सकते हैं, जबकि दूसरा पाठ्यक्रम उन्हें ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा संस्थानों से करने की छूट होगी। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यूजीसी से पत्र मिलने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इसे लेकर विचार विमर्श शुरू कर दिया। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर की आईपीएम प्रवेश परीक्षा अब 2 घंटे की। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने अपने 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। संस्थान ने प्रक्रिया के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। संस्थान ने कोरोना महामारी में परीक्षा का समय 1.5 घंटे कर दिया था, लेकिन इस वर्ष से परीक्षा पहले की तरह 2 घंटे की होगी। आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद होने वाले साक्षात्कार भी अब ऑफलाइन होंगे। 2021 में साक्षात्कार ऑनलाइन लिए गए थे और 2020 में कुछ प्रश्न देकर विद्यार्थियों से वीडियो मंगवाया गया था। भोपाल इंदौर मार्ग पर जून से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसेस, यात्रियों को होगी सहूलियत।
प्रदेश में इंदौर शहर के भीतर सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने ही लगी हैं। अब 2 शहरों के बीच भी ये बस दौड़ती नजर आएंगी। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो जून माह से भोपाल इंदौर मार्ग पर यात्रियों को इलेक्ट्रिक बसेस की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए ग्रीन मोबिलिटी कंपनी प्रदेश में 250 करोड़ का निवेश करेगी। इससे प्रदेश में 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बसों के संचालन में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए लालघाटी भोपाल के अलावा इंदौर में भी फास्ट चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। यात्रियों के बैठने के लिए लाउंज बनेंगे, फूड जोन भी बनाया जाएगा। ग्रीन मोबिलिटी कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में 3 इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी, फिर 10 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। जून में इंदौर को मिलेंगे 2 नए एयरोब्रिज। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर यात्रियों को जून से 2 नए एयरोब्रिज की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को विमान से टर्मिनल के बीच आना जाना ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी इंदौर एयरपोर्ट पर 3 एयरोब्रिज उपलब्ध हैं। 2 और नए एयरोब्रिज शुरू होने पर यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और संभवतः फिर यात्रियों को बसों से विमानों तक आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट पर 2 नए एयरोब्रिज को बनाने का काम करीब 2 साल पहले शुरू हुआ था। करीब 9 करोड़ की लागत से बनने वाले इन एयरोब्रिज का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर फिर हमला बोला। कहा, बीजेपी का हथियार सांप्रदायिक उन्माद। खरगोन के दंगों को लेकर गलत फोटो पोस्ट करने पर आधा दर्जन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाजपा पर हमले जारी हैं। आज फिर उन्होंने भाजपा का सबसे खतरनाक हथियार सांप्रदायिक उन्माद बताया और कहा कि वो कुर्सी हासिल करने के लिए पत्थर उछालती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट कर भाजपा पर हमला किया और कहा कि भाजपा मानती है कि बिना पत्थर उछाले कुर्सी नहीं मिलती, इसलिए हथियार के रूप में बीजेपी कभी लोगों की भावनाओं का सहारा लेती है तो कभी उनकी जान को हथियार बनाती है। सिंह ने भाजपा का सबसे खतरनाक हथियार सांप्रदायिक उन्माद बताया और कहा कि वो इसका इस्तेमाल करती है। बानमोर से बिरला नगर के बीच तीसरी लाइन पर आज शनिवार से दौड़ेगा इंजन। बानमोर से बिरला नगर स्टेशन के बीच तीसरी लाइन का काम पूरा हो जाने के बाद अब रेलवे द्वारा लाइन का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए आज 16 अप्रैल से इस लाइन पर इंजन दौड़ाया जाएगा। आगामी 21 अप्रैल तक अफसरों की निगरानी में इस ट्रैक पर रेल संचालन का परीक्षण किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 21 अप्रैल को ही रेल संरक्षण आयुक्त भी इस लाइन के निरीक्षण कर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाने की मंजूरी दे सकते हैं। जबलपुर में शराब दुकानों को हटाने जनता ने छेड़ा सिटी बचाओ अभियान। शहर में शराब के ठेकों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। विरोध इन दुकानों के लोकेशंस को लेकर है। इस बार आबकारी ने जिन ठेकेदारों को शराब बेचने की जिम्मेदारी दी, उन्होंने कॉलोनी, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय के पास दुकान खोलने की जिम्मेदारी दे दी। इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोगों से लेकर महिलाएं, बच्चे और कई सामाजिक संगठन दुकानों की लोकेशन को लेकर विरोध कर रहे हैं। कहीं सड़कों पर बैठकर इसका विरोध किया जा रहा है तो कहीं सिटी बचाओ जैसे अभियान चलाकर। इस बार आबकारी विभाग की कार्यशैली पर शहरवासियों में नाराजगी है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। तेंदुपत्ता संग्रहण दर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय पर बड़ी मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर से वनवासी परिवार सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से विकाऊ के हित में कदम उठाया। दरअसल प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से विकाऊ के साथ उनके आंदोलन में शामिल होने के बाद अब एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें एक तरफ जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग को पूरा करने की अपील की गई, वहीं 20 लाख वनवासी परिवार के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण के दर को बढ़ाने की भी मांग की गई। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। एमपी में जल्द शुरू होगी योजना। हजारों छात्रों, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में जल्द नवीन योजना की शुरुआत की जाएगी। दरअसल सीएम शिवराज ने इसकी घोषणा की। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा शुल्क की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में दिक्कत ना हो। बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि छात्रों को उनकी प्रतिभा के अनुकूल जीवन मिले। भोपाल को दिल्ली की तरह घेरे किसान। हर राज्य की राजधानी का हो घेराव। दिल्ली की सीमा पर 1 साल से ज्यादा वक्त तक आंदोलनरत रहे किसानों का चेहरा बनने वाले राकेश टिकैत ने अब मध्य प्रदेश में बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने राज्य के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसानों के हक की लड़ाई के लिए भोपाल को दिल्ली बनाना पड़ेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के किसानों को तैयार रहना होगा। मध्य प्रदेश के किसानों को राकेश टिकैत ने जागरूक रहने का आह्वान किया और कहा कि वे आंदोलन के लिए तैयार रहें। किसानों के हितों की लड़ाई के लिए भोपाल को भी दिल्ली बनाना होगा। टिकैत नर्मदापुरम के सिवनी, मालवा में कुछ देर के लिए रुके थे और वहां मीडिया से चर्चा में ये चेतावनी दी। सागर में प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत। लगातार 40 दिनों से पूरे प्रदेश में दे रही है धरना।
मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 40 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। भीषण गर्मी भी इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को डिगा नहीं पाई। वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि बेहद कम पैसा उन्हें सरकार की तरफ से दिया जाता है, ऐसे में उनके लिए घर चलाना मुश्किल है। पूरे प्रदेश में उस वक्त प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं में नाराजगी बढ़ गई जब सागर में प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भीषण गर्मी की वजह से मौत हो गई। 10वीं 12वीं टर्म 2 परीक्षा पर बड़ी अपडेट, छात्रों के एडमिट कार्ड जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निजी उम्मीदवारों के लिए सीबीएसई टर्म 2 एडमिट कार्ड 2022 जारी किए। इससे पहले 10वीं 12वीं छात्रों के लिए एडमिट कार्ड की घोषणा की थी। सीबीएसई टर्म 2 कक्षा 10-12 परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक साइट के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई 10वीं 12वीं की टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल 2022 से शुरू होगी और कक्षा 10 के लिए 24 मई और कक्षा 12 के लिए 15 जून 2022 को समाप्त होगी। विभाग ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, डीए में वृद्धि की घोषणा 1 जनवरी से लागू, मिलेगा 4 महीने का एरियर्स। केंद्र सरकार ने 7th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 34% की वृद्धि कर दी है। 3% डीए वृद्धि की घोषणा के बाद भारतीय डाक विभाग द्वारा भी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की घोषणा की गई। दरअसल इस मामले में भारतीय डाक विभाग ने कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि के आदेश जारी कर दिए। जारी आदेश के मुताबिक भारतीय डाक सेवकों को भी 34% की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। नया वेरिएंट भी ओमिक्रॉन की तरह तीव्र संक्रामक, सावधानी नहीं बरती तो बढ़ेंगे मरीज। देश में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी की दस्तक के साथ ही कुछ राज्यों में मरीजों की संख्या, संक्रमण दर बढ़ गई। मध्य प्रदेश में भी मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि आने जाने से लेकर भीड़ वाले आयोजनों में भी अब कोई रोक नहीं। मरीज कम होने के साथ ही लोगों ने खूब लापरवाही शुरू कर दी। ऐसे में विशेषज्ञों ने चेताया कि सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। एम्स भोपाल के पूर्व निदेशक व आइसर के प्रोफेसर डॉक्टर सरमन सिंह ने कहा कि अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ओमिक्रॉन का एक्सी वेरिएंट संक्रामक ज्यादा और घातक कम होगा। जिन लोगों ने कोरोना रोधी टीका लगवाया उसमें लगभग 60% का ओमिक्रॉन की तरह बचाव हो जाएगा। लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका, डीए की पिछली 3 राहत किस्त जारी करने से केंद्र सरकार का इनकार। वित्त मंत्रालय ने पेंशन भोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए सरकार के व्यय नियंत्रण उपायों के हिस्से के रूप में कोविड-19 महामारी के चरम दिनों के दौरान वापस रखी गई महंगाई राहत की 3 किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया। इस बात की जानकारी रखने वाले 2 लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह अनुमान है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीआर और महंगाई भत्ते की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपए है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसी की स्थायी समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि पिछले डीए और डीआर की राशि को जारी नहीं किया जाएगा। स्मार्ट मीटर से डिस्कॉम का राजस्व 80,000 करोड़ तक बढ़ेगा। बिजली खपत पर दूर से ही होगी निगरानी। देश में बिजली चोरी की समस्या का समाधान अब स्मार्ट मीटर से होने की उम्मीद है। घरों में जितनी तेजी से स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, बिजली वितरण कंपनी की स्थिति उतनी ही तेजी से सुधरेगी। एक अध्ययन बताता है कि स्मार्ट मीटर लगाने से देश के सभी डिस्कॉम को अगले कुछ वर्षों में 80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। हालांकि चुनौती यह है कि देश के लक्षित 25 करोड़ में से सिर्फ 40 लाख घरों में ही स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। स्मार्ट मीटर्स व डिजिटल सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के सीईओ अनिल रावल का मानना है कि अभी भी देश में जितनी बिजली डिस्कॉम को दी जा रही है उसका 23% हिस्सा एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस के रूप में बेकार हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में हुए 5 बड़े बदलाव, पैसे जमा करने से पहले जान ले। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को पहले बेटी की मौत या बेटी के रहने का पता बदलने पर बंद किया जा सकता था, लेकिन अब खाता धारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया। अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है। पहले 2 बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था। तीसरी बेटी पर यह फायदा नहीं था, लेकिन अब यदि एक बेटी के बाद 2 जुड़वा बेटियां होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है। व्हाट्सएप ने किया अपने नए फीचर का ऐलान। अब एक साथ जुड़ सकेंगे कई सारे ग्रुप। एनपीआई ने व्हाट्सएप को यूपीआई से जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी। अब यूजर्स भी व्हाट्सएप के माध्यम से लेन देन कर सकेंगे। यूपीआई के थ्रू और बार बार नंबर सेव करने के झंझट से भी छुटकारा पा सकेंगे। इसी क्रम में बढ़ते हुए व्हाट्सएप ने एक और अनाउंसमेंट की है जिसमें वो कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करेगा। इस फीचर में सबसे पहला 2GB तक फाइल शेयरिंग करने का ऑप्शन भी शामिल है। अभी तक केवल कुछ MB में ही व्हाट्सएप पर फाइल शेयर हो रही थी। इसके अलावा व्हाट्सएप ऐप में 32 लोगों के साथ ग्रुप कॉल, रिएक्शन व अन्य फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के परिवारवाद के शिवराज के मंत्री सकलेचा ने बदली परिभाषा। कहा 5-7 साल से जमीनी राजनीति कर रहे नेता पुत्र टिकट के हकदार।
जिस परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के तमाम नेता गांधी नेहरू परिवार को घेरते आ रहे हैं, उस परिवारवाद की मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के अहम सदस्य ओम प्रकाश सकलेचा ने परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं के बेटे 5-7 साल से जमीनी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें इससे अलग रखने की वकालत की है, उन्हें टिकट का हकदार बताया है। उनके इस परिभाषा से गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों को भाजपा को क्लीन चिट देना पड़ सकता है। आईपीएल 2022 में कोरोना का पहला केस, दिल्ली कैपिटल्स के सदस्य को पाया गया कोविड-19 पॉजिटिव। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें सीजन के 24 मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन 25वें मैच से पहले आईपीएल 2022 में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। दिल्ली कैपिटल्स टीम के एक अहम सदस्य को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। दिल्ली कैपिटल्स को शनिवार 16 को अपना अगला मुकाबला खेलना है, लेकिन इससे पहले टीम के फिजियो पैट्रिक फरहाड कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।